ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन अपने सामने। क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले कहता है कि फाइंड dy by dx हर बार की तरह इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3x 4x क्यूब। ठीक है, फिर से एक बार, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3x 4x क्यूब। अच्छा, अब ये जो 3x 4x क्यूब है ये एक फॉर्मूला बनाता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे साइड में अपने पूरे सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिख के रखे हुए जितने भी अपने को लगने वाले हैं। क्लियर है? मैच करने की कोशिश करो कि 3x 4x क्यूब कहां पे आ रहा है, ऊपर से कहां पे ये रहा 3x 4x क्यूब। ठीक है, क्लियर है? या फिर समझने वाली बात ये भी है कि बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर मेरे को क्या चाहिए? cos चाहिए या तो फिर sin चाहिए। sin अगर आएगा तो sin को cos बना लेंगे 90 माइनस थीटा बोल के। ठीक है, तो या तो फिर cos आ जाए या तो फिर sin आ जाए। तो अपने को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज sin टू थीटा और cos टू थीटा का फॉर्मूला है ही नहीं। sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3x 4x क्यूब, सॉरी 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। ये वही फॉर्मूला में है। देखो 3x के जगह पे sin थीटा और यहाँ पे भी sin थीटा होता तो sin क्यूब थीटा हो जाता। तो ये फॉर्मूला यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग x इक्वल टू sin थीटा पुट करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में अगर क्या है, cos इनवर्स ऑफ 3x 4x क्यूब अगर है, 3x 4x क्यूब अगर है तो हम लोग क्या पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, x इक्वल टू sin थीटा। तो आओ सम शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन है ना। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3x 4x क्यूब। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया? 3x 4x क्यूब। अब मेरे को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू sin थीटा पुट करूंगा। ठीक है, सो देयरफॉर लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू sin थीटा। क्लियर है? x इक्वल्स टू sin थीटा मैं पुट करने जा रहा हूं। यहां पे ध्यान देना क्या हो जाएगा कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, बराबर है? क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। कैसे? x के जगह पे मैंने sin थीटा पुट किया तो इस x के जगह पे सिर्फ sin थीटा और यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे sin थीटा का क्यूब आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये जो है ये पूरा 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, सिंस sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा। ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा अंदर वाला पार्ट है, ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो तो हमारा फॉर्मूला है। ये वाला पूरा ये फॉर्मूला है किसका? sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर है ना? sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर? तो मैं तो वही लाना चाह रहा था तो ऑटोमेटिकली आ भी गया। देखो y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। क्लियर है? sin 3 थीटा मिल गया मेरे को, है ना? sin 3 थीटा मिल गया। अब sin को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? cos। क्यों बनाना पड़ेगा वो बताता हूं, क्योंकि बिकॉज़ बाहर क्या है? cos इनवर्स है, अंदर भी मेरे को चाहिए cos ताकि cos cos कैंसिल आउट होए और मेरे को आंसर मिले थीटा के टर्म्स में। अच्छा, आगे ध्यान दो, y इक्वल्स टू कैसे बनाऊंगा मैं sin को cos? तो कुछ ऐसे बनाऊंगा। देखो cos ऑफ 90 यानी कि π/2 माइनस क्या है यहाँ पे 3 थीटा, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा। अच्छा, जिनको नहीं पता कि ये क्या है उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग sin को cos में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, sin को cos में या cos को sin में। ठीक है, अल्टरनेटिवली जिसकी जरूरत जहां पे पड़ रही है वहां उस हिसाब से अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो sin का कुछ काम ही नहीं है अंदर, sin का मैं लेके करूंगा क्या? अच्छा नहीं, तो अभी मेरे को क्या चाहिए? cos चाहिए इधर, बराबर? तो cos मैंने कैसे लेके आया sin से? sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, बराबर? तो 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? 3 थीटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 थीटा लिख दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? देखो cos cos जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये cos और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज़ फार्मूला है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x। ठीक है, ये एक फार्मूला है हमारे पास। तो दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे मिलेगा π/2 माइनस 3 थीटा। क्या मिलेगा हमको? π/2 माइनस 3 थीटा। क्यों? बिकॉज़ cos और cos कैंसिल आउट हो चुका ऑलरेडी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब जबकि हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं
तो यहाँ पे एक रीसब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। वो रीसब्स्टिट्यूशन क्या है? स्टार्टिंग में मेरे जगह पे कोई तो खेलने आया था, कौन था वो? साइन थीटा था, x के जगह पे साइन थीटा खेलने आया। अब बारी है कि थीटा को वापस निकाला जाए और x को वापस गेम में लाया जाए, बराबर है ना? तभी अपन मैच जीत पाएंगे, बराबर, वरना नहीं जीत पाएंगे। क्या बोला मैंने? x के जगह पे साइन थीटा आया था, अब इस थीटा के जगह पे वापस x चाहिए मेरे को, कैसे आएगा ध्यान दो, ठीक है? तो x इक्वल टू साइन थीटा था ना, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग में क्या लिखेंगे? रीसब्स्टिट्यूटिंग थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये जो साइन है ये इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स ऑफ x हो जाता है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 3, थीटा के जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ? साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सबको कि π/2 एज इट इज माइनस 3 एज इट इज 3 थीटा था, थीटा के जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने? साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? डेरिवेटिव, राइट? डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। खाली ध्यान दो बस यहाँ पे। ओके, अब करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो, देयरफॉर d by dx ऑफ y और d by dx ऑफ π/2, ठीक है, माइनस d by dx ऑफ 3 into sin इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? खाली क्या लिखा मैंने? सब जगह d by dx लिख डाला है ना? तो d by dx ऑफ y इक्वल्स टू d by dx ऑफ π/2 माइनस d by dx ऑफ 3 into sin इनवर्स ऑफ x। अच्छा, अब इसमें जो π/2 है, ये जो π/2 है, राइट, 90 है। π/2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0, राइट? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमेशा डेरिवेटिव के आगे ही आएगा। सो d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। अब तुमको ऑलरेडी पता है कि sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, बिकॉज़ हम लोग ने मल्टीपल टाइम्स किया है ना? अब तक 100-150 बार तो कर ही लिया होगा sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है? 1 अपॉन, ठीक है, क्या है फॉर्मूला? इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो -3 इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 इनटू 1 इज नथिंग बट 3, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx, ठीक है? क्लियर है? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। कैसे फाइंड किया? कैसे सम किया? पहले पहचाना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करने का, तो पता चला कि x इक्वल टू sin 3 थीटा, सॉरी x इक्वल टू sin थीटा, जिससे मेरे को आंसर आएगा sin 3 थीटा का, राइट? डेरिवेटिव, उसके बाद मैंने यहाँ पे cos sin को कन्वर्ट किया cos में, cos कैंसिल आउट हुआ, π/2 माइनस 3 थीटा मिला, थीटा की वैल्यू डाली, ठीक है? बहुत जरूरी है ये स्टेप, बहुत कंपल्सरी है, मतलब करना ही करना है, नहीं करोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा इसके आगे। फिर थीटा का डेरिवेटिव लिया ही नहीं जा सकता, अपन नहीं ले सकते। d थीटा by dx क्या है, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, उसके आगे फिर से डेरिवेटिव, π/2 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट आगे, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखा, और दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच विल बी आवर 6th क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने ये बोर्ड पे ये रहा। देखो, फाइंड dy by dx if y equals to sec inverse of 1 upon under root of 1 minus x square। अच्छा, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि y equals to sec inverse of 1 upon under root of 1 minus x square। अच्छा, sec, ठीक है, sec इनवर्स है बाहर, तो मतलब अंदर भी मेरे को क्या चाहिए? sec चाहिए। क्लियर है? तभी आंसर जो होगा वो x आएगा, राइट? अच्छा, वो sec लाने के लिए, है ना, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर sec लाने के लिए, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि sec आएगा कैसे। sec का एक रिलेशन है cos के साथ, वो है 1 upon cos, बराबर है? यहाँ पे इस रूट के बाहर अगर cos आ गया तो मेरे को 1 upon, अपन बोल देंगे कि 1 upon cos इज नथिंग बट sec, तो मेरे को sec मिल जाएगा। अच्छा, पहला पार्ट तो समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर में cos आना चाहिए। अब cos आएगा तो कैसे, तो वो भी समझते हैं कि अगर इस x स्क्वायर के जगह पे, फॉर एग्जांपल हमारा जो आइडेंटिटी है 10वीं में जो सीखा था कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, बराबर?
अगर यहाँ पे अगर मैं इस x के जगह पे sin स्क्वायर लूं तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे cos स्क्वायर मिलेगा। तो cos का स्क्वायर और ये जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा 1/cos। तो उससे मैं sec लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? बेसिक मतलब समझ में आ गया करना क्या है सम में। तो सबसे पहले मेरे को लेना क्या है, x के जगह पे sin थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको 2 मिनट रुक के एक बार सम को समझ लेना चाहिए कि आपको करना क्या है वहां, तब आप आगे बढ़ सकते हो बेसिकली। ठीक है? और जितना आप ज्यादा ये सम्स प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको उतना कम सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना कम सोचना पड़ेगा बाद में आगे चल के, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी कई सारे सम्स आपने कर चुके होंगे पहले। ठीक है? तो सॉल्यूशन लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लूंगा कि y sec इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, अभी मैंने समझा कि x के जगह पे मेरे को लेना है sin। क्लियर? अच्छा, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है? x के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, sin थीटा पुट करूंगा। क्लियर है? इसी x के जगह पे, राइट? सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस x के जगह पे आई एम पुटिंग sin, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगेन वो आइडेंटिटी 10th वाला अपने को पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, राइट? सिंस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा अभी, cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा यहां पे। बराबर है? तो देयरफॉर y is equals to sec inverse of 1/√1 माइनस ये जो है 1 माइनस sin स्क्वायर, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा। बराबर है? cos स्क्वायर थीटा। अब जो cos का स्क्वायर है, यानी कि ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, देखो sec इनवर्स ऑफ 1/cos थीटा। क्यों आ गया cos थीटा? बिकॉज़ cos का जो स्क्वायर था और जो रूट था वो कैंसिल हो गया। ठीक है? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, 1/cos क्या होता है? व्हाट इज 1/cos? 1/cos इज नथिंग बट sec थीटा, राइट? 1/cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। तो मेरा यहां पे स्टेप क्या आ जाएगा, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा। क्लियर है? यहां तक आ गया, मतलब ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आगे का स्टेप क्या है। Therefore y is equals to sec कैंसिल आउट होने के बाद मेरे को बचता है थीटा। क्लियर है? y equals to थीटा। लेकिन क्या सम यहाँ पे खत्म हो गया क्या? नहीं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरे जो मेरे जगह पे खेलने आया था उसको निकाल के मेरे को उसके जगह पे वापस खेलने जाने का है। क्लियर है? मेरा बैटिंग आने वाला है यहाँ पे, है ना? तो डेरिवेटिव लेने का मतलब अपना बैटिंग समझो। ठीक है? तब तक उससे फील्डिंग करवाओ जब तक फील्डिंग चल रहा रहेगा। ठीक है? तो y इक्वल टू थीटा है ना, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग है ना, रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है। क्या रीसब्स्टिट्यूट करना है कि थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ, ये थीटा यहां पे आई, सिर्फ ये sin हट जाएगा यहां पे, तो sin इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है? तो आगे का स्टेप देखो यहां पे क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर मेरा सम क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है? क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है देखो ध्यान से। सो d by dx ऑफ y इक्वल्स टू d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है? d by dx ऑफ y इक्वल्स टू d by dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी अभी तक याद हो ही गया रहेगा, लास्ट सम में भी अपन ने लिया था। सो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx जो हम लोग को यहाँ पे मिला। क्लियर है? समझ में आ गया? दिस इज हाउ द सम इज। थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है स्टार्टिंग में कि मेरे को चाहिए 1/cos आगे जाके sec बनेगा, तो मैं यहाँ पे इसलिए cos नहीं पुट कर रहा हूँ। क्लियर है? मतलब समझ में आया क्यों cos नहीं पुट किया? cos पुट करता तो क्या हो जाता, sin मिलता यहाँ पे, और sin का cosec हो जाता तो मैं करता क्या, वही बात थी। इसलिए मैंने यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट किया, sin पुट किया था। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट सम में? बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सम के तरफ। अगर फिर भी कोई डाउट है
तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ लिखो, बताओ, डाउट सॉल्व मैं करता हूं, ठीक है। चलो।